नमस्कार दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क की अगली क्लास पढ़ रहे हैं। उसमें हम आगे के क्वेश्चंस हैं जो भी उनको पढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए टाइम एंड वर्क का, तो उसका जो आंसर दिया है मोस्टली छात्रों ने गलत दिया है। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले उसका आंसर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है, 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुनते हैं, तो 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि 4 बुनकर, ये तो M1 हो गया, 4 बुनकर और 4 दिन में, यानी 4 दिन में 4 बुनकर 4 दिन में काम कितना करते हैं, 4 चटाई बुनने का। तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है, ये काम हो गया। अब आगे कहा है कि 8 बुनकर 8 ही दिन में कितनी चटाई बुनेंगे। तो हमें W2 निकालना है, यानी वर्क 2 हमें निकालना है। वर्क 1 तो हमें दिया गया है कि वो 4 चटाइयां बुन लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इनको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 8 दो बार कटेगा। तो यहां से W2 की वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16। तो जो W2 हो गया हमारा, W2 हो गया 16 चटाइयां बुनेंगे, ठीक है। तो हमारा 16 आंसर सही हो जाएगा। 8 बुनकर 8 दिन में 16 चटाइयां बुन देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि जो एक पैटर्न है हमारा, जैसे एक टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हो जाते हैं मैं आपको एक दिन में करा देता हूं। इससे ये लाभ है कि हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनका पैटर्न सेम रहेगा, तो आप अभ्यास ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। अगर मैं ज्यादा टाइप के क्वेश्चन डाल दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टाइप है आज का क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिनों के बाद और अधिक व्यक्ति किले में आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी, तो कितने व्यक्ति किले में आए। यानी जो बाद में जो व्यक्ति आए थे किले में वो कितने आए थे। तो इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। सबसे पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलो देख लेते हैं आंसर्स आ रहे हैं कुछ बी सी। चलो आंसर देखते हैं। आपको एक पैटर्न समझना है, वही W1 जो वर्क वाला मैंने फॉर्मूला बताया था, M1 W1 M1 D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू में 2 करके हो गया है, ठीक है। तो उसी को समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2000। सबसे पहले व्यक्ति कितने आए हमारे किले में, 2000 व्यक्ति हैं, ठीक है। उनके लिए क्या है, 54 दिन के लिए खाना सामग्री है, भोजन सामग्री है, वो 54 दिन के लिए है। देखो 54 दिन के लिए उनके लिए सामग्री है, लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया कि 15 दिनों के बाद और अधिक व्यक्ति किले में आ गए, यानी 15 दिनों के बाद आए। तो 15 दिनों तक तो इन 2000 व्यक्तियों ने खाना खा लिया, और जो खाना खा लिया तो उसको हम हटा देंगे। ये करने का तरीका है। तो कितने दिन का इन्होंने खाना खा लिया, 15 दिन का खा लिया। तो बचता है हमारे पास, जो खाना बचता है यहाँ 2.5 यानी 14 में से 5 घटाएंगे, 9 बच्चे, यहाँ रहेंगे 4, यानी 39 दिन का खाना बचता है। 39 दिन की भोजन सामग्री हमारे पास बच जाती है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आधे से 54 माइनस 15, ठीक है। अब देखो आगे जो दिया गया है वो क्या है, मैं इधर मिटा देता हूं यहां पे। आगे दिया गया है क्वेश्चन में कि तथा भोजन सामग्री केवल, यानी जो व्यक्ति आ गए और व्यक्ति कुछ आ गए, हमें नहीं पता कितने आए हैं। तो
जब व्यक्ति आ गए उसके बाद भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी। अब देखो ये तो M1 है, अब हमारे पास 2000 व्यक्ति तो वो हैं पहले वाले, यहाँ पर भी 2000 व्यक्ति तो पहले वाले हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति और आ गए, हमें नहीं पता, हम उसको X मान लेते हैं। X व्यक्ति कुछ और आ गए, ठीक है, जो आने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो X है। अब वो बाकी का जो सामग्री बची हुई है बाकी की, वो केवल कितने दिन और चल सकी है, वो केवल 20 दिन और चल सकी है। कितने दिन चल पाई है, 20 दिन और चली है। यानी आपको समझना यह है कि जो हमारे पास पहले 2000 व्यक्ति थे, 54 दिन के लिए सामग्री थी, लेकिन 15 दिन के बाद कुछ व्यक्ति आ गए, तो वहां से हमारा प्रोसेस शुरू होगा। तो 15 दिन का भोजन इसमें से घटा देंगे, तो 15 दिन तक का इन्होंने खाना भोजन को खा लिया, पहले उसको हटा देंगे। उसके बाद बचेगा हमारा 2000 व्यक्ति प्लस कुछ और व्यक्ति जो आए हैं, वो दूसरी प्रोसेस में हो जाएगा M2 वाले में। और कितने दिन के लिए खाना चल पाया, 20 दिन के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये होगा 2000 इंटू, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 39 आता है, 39। तो यहाँ हो जाएगा 2000 प्लस X इंटू 20, ठीक है। इस 20 से ये 20 कट जाएंगे एक बार, तो यहाँ पे बचेगा 100 इंटू 39, ठीक है। इधर बचेगा 2000 प्लस के X। अब तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3900 बराबर 2000 प्लस के X। अब इस संख्या को जब 95 करेंगे तो माइनस में आ जाएगी, तो माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ से X की वैल्यू निकल आएगी। 2000 में से 3900 में से 2000 घटाएंगे, 3900 में से 2000 घटाएंगे, क्योंकि इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है हमारा 1900। यानी X की संख्या हमारी कितनी आ गई, 1900। यानी 1900 व्यक्ति किले में बाद में आए थे 15 दिन के बाद, वही हमें पूछा गया था। हमारा आंसर 1900 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है। तो सी इन्होंने भी आंसर दिया है, उनका आंसर सही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है, बस आपको सारी चीजों को लिखना है और सॉल्व करना है। जैसा मैंने तरीका बताया था उस टाइप से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए कुछ का आंसर आ रहा है B C A B, तो देख लेते हैं क्या है आंसर इसका। देखो क्वेश्चन है हमारा कि 50 यानी एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। व्यक्तियों की संख्या हमें नहीं पता, व्यक्तियों की संख्या X मान लेते हैं, या उसको M1 मान लीजिए, M1। और कितने दिन के लिए भोजन सामग्री है, 50 दिन के लिए, 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 10 दिन बाद आए हैं तो इसमें से हम 10 दिन को घटा देंगे। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। 10 दिन बाद आए तो 10 दिन इसमें से घटा देंगे, ये दिनों की संख्या है, इसमें से घटा देंगे। 10 दिन बाद कितने व्यक्ति और आए हैं, 500 व्यक्ति और आ गए। तो जो हमारा M1 है उसमें से 500, उसमें 500 व्यक्ति को जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी ना। M1 हमारे पास जो भी व्यक्ति हैं हमें नहीं पता, तो जितने व्यक्ति हैं उसमें कितने और आ गए बाद में 500, तो 500 हमने ऐड कर दिया तो ये M2 बन जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, और जो बाकी का भोजन बचा हुआ है वो 35 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से हो जाएगा M1 इंटू हो जाएगा 40, हो जाएगा M1 प्लस 500 इंटू 35। इसको काट लेंगे, 40 कटेगा 5 से 8 बार और ये 7 बार, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये 8M1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 7
M1 प्लस 3500, 5 का गुणा 7 से तो 35 और 2 जीरो लगे, 2 जीरो लगा दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए। मैंने बताया M1 इधर भी है, M1 इधर भी है, 7M है, ये 8M है। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ से M1 बचेगा, केवल M1 बचेगा, केवल एक M बचेगा और इधर बचेगा 3500। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3500 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले जो व्यक्ति थे उसमें किले में वो 3500 व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए मिटा देता हूं इसे, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक किले में 100 सैनिक के लिए 50 दिन का खाना पर्याप्त है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, आप इसका आंसर दीजिए। यानी एक किले में 100 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना पर्याप्त है। 30 दिन बाद 50 सैनिक शहीद हो गए। 30 दिन बाद 50 सैनिक शहीद हो गए तो खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? थोड़ा सा समझना है बस, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ के करना है। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बी सी ए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले किले में कितने व्यक्ति सैनिक थे? 100 सैनिक थे किले में, 100 सैनिक थे। ठीक है, और खाना कितने दिन के लिए चलता है? मल्टीप्लाई लगाना चाहिए, मैंने प्लस लगा दिया। 500 नहीं 50 दिन के लिए खाना पर्याप्त है। 30 दिन बाद, 30 दिन बाद की बात चल रही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 30 को माइनस कर देंगे। ये बात समझ गए होंगे आप। 30 दिन बाद 50 सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो 100 में से 50 को घटा देंगे। 100 माइनस 50, क्योंकि 50 तो शहीद हो गए का मतलब है 50 कम हो गए उसमें से, तो घटा दिया हमने। और वो जो भोजन है हमारा, वो केवल वो कितने दिन चलेगा, यानी वो भोजन कितने दिन चलेगा? तो यहाँ पे D2 निकालना है हमें, D2 की संख्या निकालनी है। सॉल्व कर लीजिए। यहां से 100 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 20, यहां से 20 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 50 इंटू D2। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ये 2 बार कटेगा, 40 दिन। 40 दिन आंसर आ जाएगा हमारा। D2 बराबर 40 दिन। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन था लगभग। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद जो भी अगले क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। 10 आदमी या 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य समाप्त करने के लिए 8 आदमी के स्थान पर कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो चलिए समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 मैन या 20 बॉय, 20 बॉय। ठीक है, 10 मैन या 20 बॉय, इसका मतलब हुआ 10 व्यक्ति के बराबर 20 लड़के हैं। इसका मतलब है 10 व्यक्ति के बराबर 20 लड़के हैं। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि एक मैन के बराबर 2 लड़के हो जाएंगे। ये समझ में आ गया हो आपको ये बात? एक मैन के बराबर 2 लड़के। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 आदमी के स्थान पर कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, यानी 8 आदमी के स्थान पर कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो एक व्यक्ति के बराबर 2, तो 8 के बराबर 16 हो जाएंगे ना। जैसे यहां से हम कर सकते हैं, एक मैन के बराबर हो जाएंगे 2 बॉय, तो 8 मैन के बराबर हो जाएंगे कितने? 2/1 इंटू 8, तो कितने हो जाएंगे? 16 बॉय। कितने बच्चे काम करें, कितने लड़के काम करने पड़ेगा, कितने लड़कों को काम करना पड़ेगा? 16 लड़कों को काम करना पड़ेगा 8 आदमी के स्थान पर। ठीक है, तो आंसर हमारा 16 हो जाएगा, 16 लड़के काम करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा
है। चलिए उसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा आपको समझना है, बाकी का सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ, क्वेश्चन है 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो कार्य को समाप्त करने के लिए 5 आदमी के स्थान पर कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? चलिए इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा समझना है बस, क्वेश्चन सेम ही है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। सबसे पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए 15, 20, 25, 30। तो बताइए क्या होगा आंसर। आंसर आना शुरू हो गए। तो चलिए मैं इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका आंसर। चलिए, तो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आपको एक बात समझनी है कि हमेशा W के बराबर W होता है, यानी काम दोनों के लिए बराबर होता है। यहाँ पे काम दोनों के लिए बराबर है, तो W के बराबर W। जब हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मैन हैं, वो कोई भी काम है उसको 20 दिन में कर पा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 20 दिन, तो ये हमारा टोटल काम हो जाता है ना। ये टोटल काम हो गया, तो ये टोटल यानी W हो गया, ये W1 और W2 नहीं, W वर्क के बराबर वर्क ही होता है, W1 और 2 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल काम हो गया। अब दूसरा जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, वहां पर है 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर 20 बॉय उसी काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में। ठीक है, तो ये इसके बराबर ये है, तो यहां पर हम काट के छोटा भी कर लेंगे, यहां से हमें पता चल जाएगा कि कितने मैन के बराबर बच्चे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये 0, इस 20 से ये 20 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो यहां पे बचता हमारा 1। तो एक मैन, ये दी यानी ये तो काम यानी दिनों की संख्या है, टोटल वर्क यहां से निकला है हमारा, तो एक मैन के बराबर हो जाएगा 3 बॉय। यहां से हमें मिला है एक मैन के बराबर 3 बॉय हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, W के बराबर W यानी वर्क के बराबर वर्क है दोनों का, तो हम इस फॉर्मेट में लिख के यहां से मैन की संख्या और बच्चों की संख्या निकाल लेंगे और उनका अनुपात भी निकाल लेंगे। जहां पर एक व्यक्ति काम करेगा वहां पर 3 बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के स्थान पर 3 बच्चे काम कर दें तो भी वो काम पूरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए पूछा क्या गया है कि 5 लड़कों के स्थान पर कितने लड़कों की 5 आदमी के स्थान पर कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो निकाल लीजिए, 1 के बराबर 3 है तो 5 के बराबर 15 हो जाएंगे, 5 के बराबर 15, यानी यहां पर कर देता हूं मैं, यानी 1 के बराबर 3 है तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 3/1 इंटू 5 यानी 15 बॉय काम करेंगे तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन का चलिए आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 5 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आप इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बताइए। चलो आंसर आना शुरू हो गए तो हम अपना आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है 5 आदमी अथवा 3 आदमी अथवा 5 औरतें। यहां से क्वेश्चन में कहा गया है कि 3
आदमी, अथवा का मतलब होता है या, 5 वुमेन, ये बराबर है। जहां पर 3 आदमी काम करेंगे वहां पर 5 महिलाएं काम कर सकती हैं, ठीक है। और ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ये 12 दिन लगाते हैं, 12 दिन। आप 3 आदमी को काम पे लगा दीजिए तो भी 12 दिन लगाएंगे, ये 5 वुमेन को काम पर लगा दीजिए तो ये भी 12 दिन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैन वाला टोटल काम निकल आएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वुमेन वाला टोटल काम निकल आएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि 6 आदमी तथा 5 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी, यानी 6 आदमी प्लस 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। अब हमें टोटल काम निकालना है। अब यहाँ पर दोनों मिलाकर के दिया गया है कि 6 आदमी और 5 औरतें दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे या तो मैन को वुमेन बना लीजिए या वुमेन को मैन बना लीजिए, और जिसको भी बनाएंगे, जैसे हमने मैन बना लिए यानी वुमेन से हमने मैन बना लिए, तो यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे वो मैन से मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर हम वुमेन यानी वुमेन यहाँ पर है और इनको भी वुमेन बनाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तब यहाँ पे टोटल काम निकलेगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 3 मैन के बराबर 5 वुमेन, तो 1 मैन के बराबर कितना हो जाएगा 5/3, ये प्रोसेस आपको पता होगा। 1 मैन के बराबर 5/3 वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 1 मैन के बराबर 5/3 वुमेन, तो 6 मैन के बराबर कितनी वुमेन होगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 गुणा 5/3, अब ये क्या बनेगी वुमेन, ये वुमेन बन गई, देखो इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, निकल आएगा हमारा। तो यहाँ पर 5 वुमेन और है, यहाँ से काट लीजिए, 3 से 2 बार कटेंगे, ये 2 पंजे 10, यानी 10 वुमेन हो जाएंगे। 10 वुमेन ये रही और 5 वुमेन ये रही, टोटल मिला के कितनी वुमेन हो गई 15 वुमेन हो गई। 15 वुमेन ये W2 में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल काम निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारा M1 इंटू D1, यहाँ पे केवल 2 ही चीज है तो 2 ही चीज में लिख रहा हूं, M2 इंटू D2। तो M1 हमारा यहाँ से M1 चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर कोई भी डिपेंड मतलब कोई भी अंतर नहीं है, मैन के लिए भी यही रहेगा वुमेन के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या है और हमने यहाँ पर वुमेन बनाई है इसलिए इसका मल्टीप्लाई वुमेन से करेंगे तब हमारा टोटल काम निकलेगा, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं आप, इससे आप खुद ट्राई करिए इसको कि आंसर सही आता है नहीं आता, ठीक है। एक का मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरे का आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला M1 ये रहेगा, M1 5 रहेगा और M2 रहेगा 12, यानी D 12, सॉरी D1 रहेगा, M2 नहीं, M1 5 D1 12, M1 ये रहा और D1 ये रहा, ये पहले वाले व्यक्ति हैं। यहां से टोटल काम निकाल दिया हमने। अब जो बाद में जितने वुमेन है हमारे पास वो कितनी है 15 वुमेन, और हमें D2 तो निकालना ही है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 5 से 15 काटेंगे 3 बार, 3 से ये 12 काटेंगे 4 बार, इससे 4 बार, तो यहां से हमारा D2 निकल आया कितना 4 दिन, यानी इस काम को ये 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में नहीं आई हो तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो इसको करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कमा, या भी यहां पर कह सकते हैं 2 औरतें अथवा 3 बच्चे, सब अलग अलग की बात कर रहा है, ठीक है। एक आदमी या 2 औरतें अथवा 3 बच्चे एक कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं या कर सकेंगे। तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा, तीनों एक है, एक ही आदमी है, एक ही औरत है, एक ही बच्चा है, तीनों मिलकर के
कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, यानी जो टोटल काम है इसको कितने दिन में कर पाएंगे। बस अंतर ये है, वहां पर 2 ही पर्सन थे, एक मैन थे एक वुमेन, और यहाँ पर 3 पर्सन हो गए हैं। ठीक है, एक मैन हो गया है, एक वुमेन और एक बच्चा, ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक मैन के बराबर क्वेश्चन में दिया गया, एक मैन के बराबर 2 औरतें, इनके भी बराबर 3 बच्चे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए। चलो आंसर आना शुरू हो गए हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मैन या 2 वुमेन या 3 बच्चे ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, वहां पर 2 पर्सन थे, यहां पर 3 पर्सन है। ठीक है, तो अब कहा गया है कि एक कार्य को 44 दिन में कर सकते हैं, यानी ये दिन कितने लगाते हैं 44। चाहे आप किसी को भी काम पे लगा दीजिए 44 दिन लगाएंगे। एक आदमी को काम पे लगाएंगे तो 44 दिन, एक 2 औरत को काम पे लगाएंगे तो भी 44 दिन, 3 बच्चों को काम पे लगाएंगे तो भी ये 44 दिन में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, तो ये आपस में बराबर है, एक मैन के बराबर 2 वुमेन, और इन दोनों के बराबर या इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक मैन, एक ही वुमेन है और एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है, ये तीनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब हमें एक बात समझनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बराबर हमें संख्या रखनी पड़ेगी। यानी मैन के बराबर, जैसे हमें टोटल काम निकालते हैं मैन के साथ, तो क्या करेंगे, वुमेन को भी मैन बनाना है, चाइल्ड को भी मैन बनाना है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अगर आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया चाइल्ड के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी चाइल्ड बनाना पड़ेगा, इसको भी चाइल्ड बनाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, यहां से हमें पता भी चल रहा है, जैसे मैंने कह दिया आपको एक चाइल्ड तो है ये। अब हमें एक वुमेन के बराबर देखना है, एक वुमेन के बराबर देखना है कितने बच्चे होंगे, एक वुमेन के बराबर कितने बच्चे होंगे। तो चाइल्ड के साथ मैं निकाल रहा हूं, आप इसके भी साथ निकाल के देख सकते हैं, इसके भी साथ, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, आंसर अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने एक चाइल्ड यहां पे लिख दिया, अब देखना एक वुमेन के बराबर कितने बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे हमें सारे बच्चे बनाने हैं, बच्चों की संख्या बनानी है हमें सबकी। ठीक है, तो ये 44 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इससे ही करना पड़ेगा, तभी हमारा ये सही से आंसर आ पाएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने चेंज कर दिया इसका, इससे मल्टीप्लाई किया और आपने यहाँ पर बच्चे बनाए हैं सभी वुमेन के बराबर कितने बच्चे, मैन के बराबर कितने बच्चे, अगर आपने ये बना के लिखा है तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हमारा टोटल जो काम है, मैं यहाँ पे लिखता हूं टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 3 × 44, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखना एक वुमेन के बराबर कितने बच्चे, तो यहाँ पे देखते हैं 2 वुमेन के बराबर 3 बच्चे हैं, एक वुमेन के बराबर हो जाएंगे 3/2 चाइल्ड, कितने हो जाएंगे 3/2 चाइल्ड, तो एक वुमेन के बराबर कितने हो जाएंगे 3/2 चाइल्ड, ये भी बच्चे बन गए। अब यहाँ पे देखना है कि एक मैन के बराबर कितने बच्चे होंगे, यहां से मैं डायरेक्ट दिख रहा है कि एक मैन के बराबर 3 बच्चे हैं, एक मैन के बराबर 3 बच्चे, तो यहां पर हम 3 कर देंगे, 3 चाइल्ड, डायरेक्ट आपको दिख रहा है एक मैन के बराबर 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब इसको हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसके भी अपॉन में 1, इसके भी अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, 1 का भाग देंगे तो 1 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आ जाएगा हमारा आंसर 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी 11/2 चाइल्ड, यानी सही बट्टे में बच्चों की संख्या नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम के अकॉर्डिंग ये निकला है। ठीक है, 11/2 चाइल्ड हो जाएंगे।
ठीक है। तो हमारा टोटल का लिखना है 3 गुणा, या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा है m1 इंटू d1 और m2 इंटू d2, ठीक है। m1 हमारा ये रहा और d1 हमारा ये रहा, तो 3 गुणा 44, ये टोटल काम भी हो जाता है। और m2 की संख्या है हमारे पास 11/2 इंटू d2, ठीक है। अब ये वाली संख्या इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि भाग में है, बराबर से इधर साइड है, इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 44 गुणा 2 बराबर 11 गुणा d2, ठीक है। इस 11 से 44 कटेंगे 4 बार, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, तो हमारा d2 का आंसर कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी d2 बराबर आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा, सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर 3% हो गए, बाकी के तो सेम ही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो मैं इसे मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए, और हाँ इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आपका टेस्ट है, मैं आपको रोजाना एक क्वेश्चन टेस्ट देता हूं, रोजाना एक क्वेश्चन टेस्ट देता हूं ताकि आप इसको सॉल्व करें और समझे बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे जो अगली क्लास होगी हमारी वो कल होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।